नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग मल्टीबैगर के ऊपर, जो कि है जेके पेपर। जेके पेपर जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 96 रुपीस। अब जेके पेपर का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले हम जेके पेपर के बारे में जान लेते हैं। जेके पेपर जो है वो कंपनी शुरुआत हुई थी 1960 में, और अभी इंडिया में ये डोमेस्टिक डब्ल्यूपीपी मतलब वुल्ड पल्प पेपर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन है। और इनका दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक है सोनगढ़ गुजरात में जो कि कॉपियर पेपर एंड पेपर बोर्ड बनाता है। कॉपियर पेपर मतलब वैसा पेपर जिसपे आप जेरोक्स करते हैं। और इनका जो दूसरा यूनिट है रायगढ़ उड़ीसा में, वो उसमें भी कॉपियर पेपर और कोटेड पेपर बनता है। अब आइए हम लोग जेके पेपर का एनालिसिस करते हैं। आपने मेरे पुराने भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बताया हूँ कि अगर कोई कंपनी अगर 5 पॉइंट में खरी उतरती है तो वो कंपनी जो है वो पोटेंशियल एक मल्टीबैगर है। तो आइए देखते हैं वो 5 पॉइंट कौन सी है। तो पहला है अर्निंग। कंपनी का अर्निंग काफ़ी हाई होना चाहिए। जो कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है उसके रेस्पेक्ट में कंपनी का जो अर्न है, जो नेट प्रॉफिट है, वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। दूसरा है कि जो हेल्थ ऑफ द कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी बहुत ज़्यादा ही लोन में गिरी नहीं होनी चाहिए, और वो जो प्रोडक्ट बना रही हो उनका मार्केट में अच्छा खासा डिमांड चल रहा होना चाहिए। तीसरा जो है वो है कंपनी का ग्रोथ। तो कंपनी अपने ग्रोथ में होनी चाहिए। कंपनी का नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। चौथा है कि कंपनी का मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और पांचवा जो है कि ये जो सारे डाटा जो कंपनी पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल करा रही है वो सभी डाटा सही है या नहीं, ये पता होना चाहिए हमें। अब आइए ये जो पांचों पॉइंट है वो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहला पॉइंट है अर्निंग। अर्निंग का मतलब है कि कंपनी कितना अच्छा अर्न कर रही है। और अर्निंग के लिए हम लोग जो रेशियो देखते हैं वो है पी बाई ई रेशियो। पी बाई ई रेशियो का मतलब होता है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो। पी बाई ई का अगर लेमन भाषा में बोला जाए तो पी बाई का मतलब है कि कंपनी को 1 रुपए का नेट प्रॉफिट करने के लिए कितना रुपए लग रहा है। पी बाई ई रेशियो निकालने के लिए हम कंपनी के प्राइस को उसके जो नेट ईपीएस है उससे डिवाइड कर देते हैं। सो अब जो कंपनी का प्राइस है वो है 96 रुपीज। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 96 रुपीज। अब हमको चाहिए अर्निंग। अर्निंग का मतलब है ईपीएस। तो कंपनी ने लास्ट एक साल में कितना पर शेयर अर्न किया है। ये निकालने के लिए आप जेके पेपर के इस साइट पे जाके यहाँ पे रिजल्ट्स में अगर आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा ईपीएस निकल जाएगा जो पिछले हर क्वार्टर में इन्होंने किया है। तो जैसे दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने 7.42 का ईपीएस था, सितंबर का 7.46 का। आपको करना क्या है, आपको इन चारों को सम कर लेता है। इन चारों का जो सम है वो होगा 7.42 प्लस 7.46 प्लस 7.64 प्लस 6.3। तो इन चारों को जब हम सम करते हैं तो हमारा ईपीएस कुछ बनता है लास्ट 4 क्वार्टर का, यानी कि लास्ट एक ईयर का 28.82। और इसको जब हम करंट मार्केट प्राइस से जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरा पी बाई ई बनता है 3.33। यानी इस कंपनी को, जेके पेपर को, 1 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ 3 रुपए 33 पैसे लग रहा है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, कंपनी या स्टॉक मार्केट के स्टैंडर्ड से बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब है कि बहुत कंपनी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है और वो स्टॉक उसका काफ़ी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा है। अब कंपनी का अगर जो स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है अगर वो अपने फेयर वैल्यू से बहुत कम चल रहा है तो एक और चीज होता है। एक और चीज क्या होता है कि उसका डिविडेंड यील्ड काफी बढ़ जाता है। डिविडेंड यील्ड पहले होता क्या है मैं हल्का सा समझाता हूँ। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए लगा के उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आपको हर साल कितना पैसा एज अ डिविडेंड मिलता है। आइए देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड जेके पेपर का है क्या। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए हम सबसे पहले उनका निकालेंगे करंट मार्केट प्राइस जो कि चल रहा है 96। दूसरा है कि उसका जो डिविडेंड है वो 4 रुपए का। अब ये डिविडेंड लास्ट ईयर 4 रुपए का दिया है, ये आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप फिर से इसी जेके पेपर में चले जाइए और यहाँ पे जो बैक में अगर आप यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस में देखिएगा तो ये देखिए इनका डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड जो 2020 में इन्होंने पे किया था वो था 4 रुपए का। और अगर आप 4 रुपए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिविडेंड, सो डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए आपको बस 4 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100 करना है। वो करने पे आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाता है 4 रुपीज 20 पैसा का। माइंड कीजिए कि अगर आप 100 रुपए का 100 रुपए लगाते हैं जेके पेपर में
सो आपको डिविडेंड यील्ड जो मिलता है वो मिलता है 4.2 रुपीज के आसपास का। माइंड कीजिए अभी जो एसबीआई का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो है 2.5%। सो आपको ये एक्चुअली जो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट रेट है उससे बहुत ज्यादा ही डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। सो इस फ्रंट पे भी जेके पेपर जो है वो काफी अच्छे परफॉर्म कर रही है। अगर आप अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड से ही 4-4.5% का गेन होगा पर ईयर। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है हेल्थ ऑफ द कंपनी। और हेल्थ ऑफ द कंपनी देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस कंपनी का अल्टीमेट जेड स्कोर निकालेंगे। अब अल्टीमेट जेड स्कोर क्या होता है, तो अल्टीमेट जेड स्कोर एक हमारे अल्टमैन नाम के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अल्टीमेट जेड स्कोर का एक फॉर्मूला निकाला, जिसमें वो क्या करता था कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से बहुत सारे टर्म्स को वो कंपनी का लेते थे और उन्हें एक बहुत सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। और इनको फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद अल्टीमेट जी के पास एक नंबर आता था और वो नंबर बोलते थे कि अगर वो 3 से ज्यादा है तो वो काफी कंपनी सेफ है, काफी वो कंपनी का हेल्थ अच्छा है, डेब्ट रेशियो बहुत कम है, कंपनी काफी एफिशिएंटली काम कर रही है। और वो हमेशा बोलते थे कि जो अल्टीमेट जेड स्कोर है वो हमेशा 3 से ज्यादा होना चाहिए। सो आइए मैं जेके पेपर का अल्टीमेट जेड स्कोर निकालता हूँ। सो अल्टीमेट जेड स्कोर निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको कंपनी का बैलेंस शीट और एनुअल बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चाहिए। सो बैलेंस शीट और एनुअल जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो आपको मिलता है एनुअल रिपोर्ट से। एनुअल रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, सो जेके पेपर के यहाँ फाइनेंशियल्स में चले जाइए, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। 2019 का एनुअल रिपोर्ट पे जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद आप चल जाइए उसके बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से बैलेंस शीट मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि मैं आपको एक एक्सेल शीट दे दूंगा जिसमें कि पहले से ही सारा फॉर्मूला आपको मेंशन किया हुआ है। सो ये देखिए इस तरह का आपको एक एक्सेल शीट है। आपको क्या करना है कि ये जो पिंक वाला जो बॉक्स है उसमें आपको बस यहाँ से इस पीडीएफ से जो बैलेंस शीट है वहां से आपको बस वो सब जो वैल्यूज है वो वहां से उठा के यहाँ पे लिखना है। सो जब आप जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग 2019 में क्या था, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या था, जैसे टेंजिबल एसेट 2019 में 2643 था, तो ये मैंने क्या किया, ये यहाँ से मैंने उठा लिया। टेंजिबल एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये मैंने यहाँ से उठा लिया 2643। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे है 313, सो मैंने यहाँ पे क्या किया 314 यहाँ पे पुट कर दिया। सो इसमें क्या होगा कि आपको ये सारा जो फॉर्मूला है ये पहले से सेट किया हुआ, आपको ये बस पिंक वाले जो डब्बे हैं उन्हें वहां से देख के उसके जो बैलेंस शीट में है वहां से आपको देख के इसमें लिखना है। और लिखने में क्या होगा कि फाइनली ये फॉर्मूला पूरा सेट किया हुआ है। आपको क्या होगा कि ये शीट 2 में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी 20.8% है 2019 में, जो कि 2018 में 15.88 है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट मिल जाएगा 17.45%। सब कुछ आपको यहाँ पे बना बनाया पहले से ही सारा फॉर्मूला सेट है, आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन क्या है, रॉ मटेरियल टू सेल्स क्या कॉस्ट पड़ रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है, और यहाँ पे फाइनली में सबसे नीचे में आपको जेड स्कोर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेड स्कोर जो जेके पेपर का वो 2019 के बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 2.97 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्लोज है। और अल्टमैन जी का बोलना था कि अगर 3 है तो वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगा, वो कंपनी काफी रिलेटिवली सेफ है, आप पैसे लगा सकते हैं। सो ये जो है कंपनी जेके पेपर वो अल्टीमेट जेड स्कोर यानी हेल्थ ऑफ द कंपनी में भी खरी उतरी है, और ये जो अपना सेकंड पॉइंट था उसमें भी ये कंपनी जो है वो पास करती है। अब आइए बात करते हैं जेके पेपर की ग्रोथ के एस्पेक्ट की। सो ग्रोथ की जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं उसके रेवेन्यू में ग्रोथ और उसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ। सो ग्रोथ के लिए बेसिकली 3 चीज जो है वो होनी चाहिए। सो पहली है कि या तो उसका नॉन करेंट एसेट्स बढ़े। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब है कंपनी एक्सपेंशन के मोड में हो, कंपनी नए नए मशीन्स खरीद रही हो, नए नए लैंड खरीद रहे हो। सो अगर उसका नॉन करेंट एसेट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा। दूसरा है कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट प्राइस और डिक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो अगर या तो कंपनी जो चीज बना रही है उसी का अगर दाम बढ़ता है तो भी कंपनी के रेवेन्यू में दिखेगा और फाइनली उसके प्रॉफिट में, या फिर अगर उसके जो रॉ मटेरियल लग रहे हैं अगर उसका कॉस्ट अगर डिक्रीज होता है तो भी उसको फायदा ही होगा और ये भी फाइनली उसको जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज होने में दिखाई देगा। और तीसरा जो पॉइंट है कि कंपनी अगर एक्विजिशन कर रही है, अगर कंपनी जो कोई डिसअबैंडेंट कंपनी है उसे वो खरीद रही है और वो एक्विजिशन करके अगर वो कंपनी अपना जो है वो प्रोडक्ट को बढ़ा रही है या अपने वॉल्यूम को बढ़ा रही है तो भी क्या होगा, उस कंपनी का रेवेन्यू और
जो नेट प्रॉफिट है दोनों इंक्रीज करेगा। अब आइए इस तीनों पॉइंट पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट। तो कंपनी जो है वो करंट नॉन करंट एसेट बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है, अपने प्लांट इक्विपमेंट लैंड को बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है। तो ये देखने के लिए हमें फिर से कंपनी के बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो मार्च 2031 में वो था वैल्यू, वो है 2603 करोड़ का, और मार्च 31 2019 में वैल्यू है 2643 करोड़ का। और यहाँ पे जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने के लिए वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो अभी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और कुछ दिनों बाद से उससे प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो था ये 31 मार्च को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सिर्फ 34 करोड़ का है। लेकिन वही चीज देखिए कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2019 में 313 करोड़ का, मतलब 313 करोड़ के ऐसे इनके जो मशीन है जो कि अभी रेडी नहीं है, अभी वहां से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद इससे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो समझिए कि 313 करोड़ के मशीनरीज इस कंपनी ने इस वर्ष में ऐड किए हैं। अब आइए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा। तो दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्ट प्राइस। अब ये कोरोना वायरस के कारण जो है ये जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कोरोना वायरस का इफेक्ट जो है वो एग्जैक्टली अभी कितना होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि पेपर जो है वो एसेंशियल कमोडिटी के अंदर आता है, और पेपर का प्रोडक्शन नहीं रुका है, कंपनी अपने जो है वो प्लांट को रनिंग कर ही रही है। और इसी में जो दूसरा पॉइंट है कि डिक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है अगर उसमें भी डिक्रीज हो जाएगा तो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि कंपनी ने इस पॉइंट्स को कितने अच्छी तरीके से यूज किया है। सो इसके लिए फिर से हमें इनका बैलेंस इनके एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, और एनुअल रिपोर्ट में हमें इनका ये पॉइंट देखना पड़ेगा। सो अब कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट है इसके 21वें नंबर पेज पे ये देखिए क्या लिखा होगा कि 49% जो इनका जो रॉ मटेरियल है वो लोकली जो है वो आसपास के फॉरेस्ट से, जहाँ पे ये पेड़ लगा के हुआ के वहां से आता था 2016-2017 में। लेकिन वही जो है वो अभी बढ़ के 96% जो इनका जो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है वो लोकल एरिया से आता है 2018-2019 में। मतलब कि ऑलमोस्ट जो डबल है ये इनका जो रॉ मटेरियल का जो डिपेंडेंसी था बाहर में वो अभी बहुत घट गया है। अभी वो बहुत ही अपने जो आसपास के जो फार्म्स हैं वहां से उनको वो रॉ मटेरियल काफी सस्ते दामों में मिल जाता है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है एक्विजिशन की, कंपनी के क्या कोई नया एक्विजिशन किया है या नहीं। सो जी हाँ, कंपनी ने एक्विजिशन किया है। ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के 14वां नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि जेके पेपर ने सिरपुर पेपर को 2018-2019 में 371 करोड़ में एक्वायर किया है। और इनका जो बेसिकली जो पॉइंट था कि क्यों इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया, सो ये 5 पॉइंट्स है कि वो बहुत ज़्यादा कोल माइंस इनको मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा ये हाईवे के नज़दीक में हैं, और बेसिकली जो है आपको मशीन्स मिल जाएगी। आपको फिर से अगर नई मशीन्स खड़ा करके अगर आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगी उसको प्रोडक्शन में आने में, जहाँ की ये एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा इनका, जहाँ पे वो पहले इसी मशीनरी से उन्हें वो रिस्टार्ट करके अपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन बहुत ही जल्दी। अब आइए हम बात करते हैं जो अपने चौथा पॉइंट है कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर। सो मैं बता दूं कि जो जेके पेपर है वो एक्चुअली एक छोटी सी कंपनी है एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की। जी हाँ, वो है ऑर्गेनाइजेशन जेके ऑर्गेनाइजेशन। और जेके ऑर्गेनाइजेशन में बस जेके पेपर नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे जेके टायर हो गया, जेके पेपर है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जेके फेनर इंडिया है, और इस तरह की आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जेके ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के अंदर आती हैं। जेके डेयरी है, जीएसटी है, जेके सीड्स है। सो मैनेजमेंट फ्रंट पे देखा जाए तो जेके ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट ग्रुप है। और अगर हम इसके साइड पे जाएंगे तो जेके पेपर के बारे में और भी आपको मिलेगी कि पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि 1962 से ये कंपनी चल रही है, और इस कंपनी को लगातार हमेशा अवार्ड्स कुछ ना कुछ मिलते ही रहते हैं। जैसे 2019 में इन्हें बहुत सारे बीएल भिलानी मेमोरियल अवार्ड मिला, बेस्ट स्टॉल डिजाइन कंसेप्ट। मतलब कि ये कंपनी रेगुलरली जो है वो सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, और बहुत ही मैनेजमेंट फ्रंट पे ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अब आइए हम बात करते हैं कि अपने जो पांचवा जो पॉइंट है कि इज दिस डाटा करेक्ट और नॉट। अब अभी तक जितने भी हमने डिस्कशन किया या जो भी हमने डाटा देखा वो था जो कंपनी अवेलेबल करा रहा है।
सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि कंपनी के अंदर जाके वो जो डाटा दे रहे हैं वो सही है या नहीं देखने का। सो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो जो कंपनीज डाटा है वो सही है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्रेडिट रिपोर्ट देखते हैं। सो क्रेडिट रिपोर्ट में क्या होती है कि केयर, क्रिसिल, इकरा जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो कि क्रेडिट रिपोर्ट देती है। जो कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो एक क्रेडिट रिपोर्ट उन्हें लेना पड़ता है। सो ये केयर, क्रिसिल, इकरा क्या करती है, इस कंपनी के अंदर जाती है और इन कंपनी के सारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज, ये सब देख के उनको रिपोर्ट देख बना के देती है। सो एक तरह से समझिए कि ये एक तरीका है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये जानने का कि ये सारा डाटा वो करेक्ट है या नहीं है। सो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम क्रिसिल में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे जेके पेपर। सो आप ऐसा समझिए कि ये जो रिपोर्ट है वो एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट है जो कि कंपनी के अंदर घुस के हमें जो है वो अवेलेबल कराती है। अब ऐसा आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। अब देखिए इनका जो लास्ट रिपोर्ट आया है वो है 6 अप्रैल 2020 का, यानी बहुत ही अभी रिसेंट का रिपोर्ट है। यानी ये जो डाटा जो दे रही है वो सही दे रही है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं। तो इसको क्लिक करने पे ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने पे कुछ ऐसा आएगा। सो अब ये देखिए, अब ये कंपनी जो है, जो क्रिसिल ने ये रिपोर्ट, जो क्रेडिट रिपोर्ट है, वो 6 अप्रैल को जो क्रेडिट रिपोर्ट दिया है, उन्होंने जो लॉन्ग टर्म जो इन्होंने लोन लिया है उसके ऊपर क्रिसिल डबल ए माइनस का रेटिंग दिया है। और जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उस पर भी डबल ए माइनस का दिया है। और कमर्शियल पेपर पे क्रिसिल A1+। यानी कि कमर्शियल पेपर का मैं बता दूं, ये एक तरह से शॉर्ट टर्म रेटिंग है। सो देखिए कि क्रिसिल ने तीनों में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में डबल ए माइनस और A1+ का रेटिंग दिया है। सो ये काफ़ी अच्छा रेटिंग है और ये काफ़ी रीसेंट रेटिंग है। सो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो डाटा प्रोवाइड कर रही है, जो पब्लिक स्पेस पे जो डाटा प्रोवाइड कर रही है, वो सारी डाटाज वो करेक्ट है। और अब हम अपनी टीम के बारे में बता दें। हमारा एक टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली शेयर मार्केट में फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर हमेशा जो है वो मेहनत करते रहता है। कौन सी कंपनी जो कम दाम में अवेलेबल है, जो कि मल्टीबैगर बन सकती है, इसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है वो हर दिन शेयर मार्केट को देख के, नई नई कंपनीज को देख के ये सब एनालिसिस करते रहते हैं। हम लोग अपने कस्टमर्स के डिमांड पे अगर वो किसी कंपनी का रिपोर्ट चाहिए तो हम लोग उनके लिए रिपोर्ट भी बना देते हैं। सो यही हमारा काम है। सो इन केस अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर डाउट है और आपको उसका रिपोर्ट चाहिए, सो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9093427385 पे। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।